मत्स्य पुराण एक परिचय। पुराण पवित्र ग्रंथ है जिनकी रचना सैकड़ों वर्ष पहले हुई थी। ऐसी कई कहानियां और रीति रिवाज है जो हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। इनमें से अधिकांश पुराणों में पाए जाते हैं। दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत के साथ पुराण पढ़े जाते हैं, पूजनीय होते हैं और उन पर विश्वास किया जाता है। 18 प्रमुख पुराण या महापुराण है। महाशब्द का अर्थ है महान। कई अन्य लघु पुराण या उपपुराण भी हैं, जिनमें उप शब्द का अर्थ गौण है। कभी कभी यह माना जाता है कि उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 महापुराणों में मत्स्य पुराण का स्थान 16वां है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह महत्व के क्रम में 16वें स्थान पर है। यह सूची में 16वें स्थान पर है। पुराण स्वयं उन 5 विशेषताओं पंच लक्षण का वर्णन करते हैं जिन्हें एक पाठ को महापुराण के रूप में वर्गीकृत होने से पहले संतुष्ट करना चाहिए। अर्थात ऐसे किसी भी पाठ में 5 अलग अलग विषयों का वर्णन होना चाहिए। ये है ब्रह्मांड की मूल रचना, सर्ग विनाश और पुनः निर्माण की आवधिक प्रक्रिया, प्रतिसर्ग, विभिन्न युग, मनवंतर, सौर वंश का इतिहास, सूर्य वंश, चंद्र वंश और शाही वंशावली, वंशानुचरित। जैसा कि आप देखेंगे, मत्स्य पुराण इन 5 अलग अलग विषयों का वर्णन करता है। परंपरा के अनुसार ऋषि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी और ऋषि वेदव्यास ने महाभारत लिखी थी। वेदव्यास सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम कृष्णद्वैपायन था। कृष्ण शब्द का अर्थ है काला और उन्हें ये नाम इसलिए मिला क्योंकि उनका रंग काला था। ऋषि ने द्वैपायन नाम प्राप्त किया क्योंकि उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। महाभारत में 1 लाख श्लोक या दोहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करने के बाद 18 महापुराणों की रचना की। इन ग्रंथों के बीच 4 लाख श्लोक हैं, हालांकि उनकी लंबाई समान नहीं है। मत्स्य पुराण एक मध्यम लंबाई का पुराण है जिसमें 15,000 दोहे हैं। सबसे लंबा पुराण स्कंद पुराण, इसमें 81,000 श्लोक हैं। और सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय पुराण, जिसमें केवल 9,000 श्लोक संख्या है। मत्स्य पुराण के 14,000 श्लोक 299 अध्याय में विभाजित है। 18 महापुराणों को कभी कभी 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक समूह में 6 पुराण होते हैं। हिंदू देवालय में कई देवता हैं, लेकिन प्राथमिक देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। ब्रह्मा को निर्माता, विष्णु को संरक्षक और शिव को संहारक माना जाता है। चूंकि तीनों महत्वपूर्ण देवता हैं, इसलिए कोई भी पवित्र पाठ उनमें से प्रत्येक की महिमा करेगा, लेकिन सापेक्ष जोर भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, एक पाठ जो सृजन के कार्य पर कई अध्याय बिताता है, वह अपेक्षाकृत अधिक ब्रह्मा की महिमा करता है और उसे राजसिका पुराण के रूप में जाना जाता है। एक पाठ जो विष्णु के अवतारों का विस्तार से वर्णन करता है, वह विष्णु की अधिक महिमा करता है और इसे सात्विक पुराण के रूप में जाना जाता है। एक पाठ जो अनुष्ठानों और मानदंडों को पुनः स्थापित करता है, वह शिव को अधिक महत्व देता है और उसे तामसिक पुराण के रूप में जाना जाता है। मत्स्य पुराण को तामसिक पुराण माना जाता है। इस समूह में 5 अन्य हैं: कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण। अब आपको ये बताना चाहिए कि मत्स्य पुराण का ऐसा नाम क्यों है। मत्स्य शब्द का अर्थ मछली होता है। आमतौर पर विष्णु के 9 अवतार माने जाते हैं, जिनमें से 10वां कल्कि भविष्य में आने वाला है। क्योंकि विष्णु ने स्वयं अपने मछली जैसे अवतार में सबसे पहले मत्स्य पुराण का पाठ किया था, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है। हमने इस मान्यता का उल्लेख किया है कि वेदव्यास ने सभी महापुराणों की रचना की।
पुराणों के संबंध में ऐसी कोई सामान्य मान्यता नहीं है। हालांकि कोई भी विद्वान यह नहीं मानता कि इन सभी ग्रंथों की रचना एक ही व्यक्ति ने की होगी। वेद व्यास ने जो किया होगा वह पुराण संहिता नामक एक मूल पाठ की रचना करना होगा। यह उन्होंने अपने मुख्य शिष्य लोमहर्षण या रोमहर्षण को सिखाया। सामान्यतः लोमहर्षण पुराणों के रचयिता है। रोमा या लोमा शब्द का अर्थ है शरीर के बाल और हर्षण का अर्थ है रोमांचित करना। कुछ पुराणों में कहा गया है कि लोमहर्षण के गायन ने उनके श्रोताओं के शरीर को रोमांचित कर दिया और इस तरह उन्हें उनका नाम मिल गया। वह सुता वर्ग से संबंधित थे, जो कि कास नस्लों का एक वर्ग था जो कहानी कहने में माहिर था। लोमहर्षण से पुराण दूसरों तक पहुँचे। चूंकि लेखन नहीं था, इसलिए रचनाएं मौखिक रूप से फैल गईं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कथाकार ने जो सुना था उसमें अपनी रचनाएं जोड़ दी और इस प्रकार पुराणों की मात्रा और संख्या में वृद्धि हुई। इन बाद के परिवर्धनों को प्रक्षेप के रूप में जाना जाता है और आज किसी मूल रचना को उसके बाद के प्रक्षेप से अलग करना असंभव है। वेद व्यास ने महाभारत और पुराणों की रचना के अलावा और भी बहुत कुछ किया। हिंदू वेदों को पवित्र ग्रंथ मानते हैं, लेकिन वे बहुत अमूर्त और गूढ़ हैं और उनमें जो ज्ञान है उसे फैलाना या समझना बहुत आसान नहीं है। यदि वेदों के ज्ञान को सुविधाजनक रूप से अलग अलग भागों में विभाजित व्यास किया जाए तो समझ सरल हो जाती है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को वेदव्यास या व्यासदेव की उपाधि प्रदान की जाती है। इस प्रकार कृष्णद्वैपायन को वेदव्यास नाम प्राप्त हुआ। उनसे पहले अन्य वेदव्यास भी हुए हैं। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि वह वर्तमान युग के 28वें वेदव्यास थे। जहाँ तक वेदों का सवाल है, कृष्णद्वैपायन के 4 अन्य शिष्य थे, लेकिन पुराण केवल लोमहर्षण को पढ़ाए गए। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।